एपिसोड के स्टार्ट में लेन मिया लियांग को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर बहुत कुछ था। जिसको देखने के बाद मिया लियांग भी कहती है ये तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गया। लेन भी कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर सभी बंदों का लिस्ट है जो लोग रिश्वत लेते हैं और मैं चाहता हूँ जो लोग रिश्वत लेते हैं तुम उसको काम से बाहर निकाल दो और जो इनका मेन बॉस है उसको भी तुम बाहर निकाल दो। वो भी कहते हैं हाँ मैं अपने ग्रैंडपा के साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगी। लेन भी कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तुम इसको हैंडल कर लेना। उसके बाद लेन कहता है आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, आज तुम मेरे घर में रुक जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम से तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। भी कहते हैं पहले मैं जाकर नहाऊंगी उसके बाद ही देखा जाएगा। इसके बाद वो जाते हैं मिया लियांग बाथरूम में जाने के बाद शावर लेती है, लेने के बाद बाहर आती है। सोलिन भी सामने जाता है, कहता है लगता है तुम्हारा हो चुका है, अब तुम रेस्ट करो और मैं जाता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही काम है। सोलेन जाने लगता है। मिया लियांग कहते हैं प्लीज़ तुम यहाँ पे रुक जाओ, मेरे साथ रहो। सोलेन भी देखता है उसकी तरफ। उसके बाद लेन कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो। उसके बाद जो मिया लियांग थी और लेन के पास जाती है, कहती है लेन तो मुझे प्लीज़ किस करो। उसके बाद लेन भी किस करने लगता है। उसके बाद लेन और कुछ करने लगता है। उसके बाद लेन कहता है मैं रुक जाता हूँ क्योंकि तुम अभी नशे में हो और मैं नशे में किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मिया लियांग भी कहते हैं अभी मैं नशे में नहीं आई हूँ और मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत ज़्यादा ही साथ खड़े होते हो और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, इसलिए मैं तुमको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। ये बात सुनने वाला लेन का तो इसी बात का ही देर था। उसके बाद लेन भी चालू पड़ जाता है। मिया लियांग भी कहते हैं प्लीज़ बी जेंटल। लेन भी तो जेंटल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खोखर शेर था, पूरी रात तक मज़े करता है। उसके बाद आधी रात का सीन देखा जाता है जहाँ पे उन सब का काम हो चुका था। मिया लियांग भी कहती है अब मैंने तुम्हारे साथ वो सब भी कर लिया है, तुम मेरे जो डॉक्यूमेंट वो मेरे फ़ोन में सेंड कर दो। लेन भी कहते हैं यार ठीक है तुम्हारे फ़ोन में चला जाएगा। उसके बाद मिया लियांग उठती है, अपने कपड़े को पहनने लगती है। उस वक्त उसका जो ग्रैंडपा था उसका भी कॉल आता है। भी कॉल को एक्सेप्ट करती है। उसके ग्रैंडपा चौंक गया था, कहता है हाँ जो डॉक्यूमेंट तुमने मुझे भेजा था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। मिया लियांग भी कहती है डॉक्यूमेंट सच है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है और इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। उसका ग्रैंडपा था वो भी कहता है हाँ मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पता है तुम ये सब बहुत अच्छे से बात का मतलब काम कर रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है तुम्हारे ऊपर। उसी वक्त लेन भी पीछे से कहता है क्या तुम्हारा जो जिप खुला है क्या मैं इसको ऊपर खींच दूँ। इस बात को सुनने के बाद जो उसका ग्रैंडपा था वो कहता है क्या तुम अभी उस लड़के के घर में हो। मिया लियांग भी कहते लगता है मेरा फ़ोन के बैटरी डाउन हो चुका है, मुझे लगता है कॉल को कट करना पड़ेगा। उसके बाद मिया लियांग कॉल को कट कर देती है। उसके बाद हमें उन सब का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिया लियांग की जो डैड और उसका ग्रैंडफा और उसका मॉम थी। वो लोग चौंक गए थे, क्या अभी उन लोगों ने शादी भी नहीं किया और एक साथ रहना। जो मिया लियांग की मॉम थी वो भी कहते हैं इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, दिन रात सब करते रहते, काम हर वक्त करते रहते। इसमें इतना सोचो मत, मैं इसका मॉम हूँ लेकिन मुझे भी ज़्यादा टेंशन नहीं है और तुमको इतना टेंशन किस बात का। वो लोग भी शांत हो जाते हैं। उसके बाद उसका मॉम फिर से कहती है लगता है वो लोग फिर से गेम प्ले करना चालू कर दिया और लगता है वहाँ पे और भी लोग हैं। उसके बाद जो उसका डैड था वो भी कहता है ठीक तो है लेकिन जो डॉक्यूमेंट उसने भेजा था लियांग ने वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस है। उसका मॉम भी कहती है लगता है हमारा जो फैमिली लियांग फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है, बहुत ज़्यादा हमको चांस मिलेगा हमको हमारे फैमिली को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने का। उसका ग्रैंडपा था वो भी कहता है मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा दिमाग उसके पास है। तुमने सही कहा, हमारे फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा एक चांस आ चुका है हमारे फैमिली को और भी ज़्यादा ग्रो करने का और इस चांस को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, इस चांस को हम ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद मिया लियांग का डैड कहती है मतलब कहता है कि हम उसको इन्फॉर्म कर दें उस आदमी को। जो मिया लियांग के ग्रैंडफा था वो भी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मिया लियांग मतलब जो लियांग है लगता है किसी बहुत ज़्यादा ही बड़े आदमी के साथ है। जो उसका बहुत ही वो भी कहते हैं हाँ मुझे पता है और उसका नाम लेन है और मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा आदमी है और कुछ दिन पहले उसने मिस्टर यांग का भी सर्जरी भी किया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। ये बात को सुनने के बाद जो उसका ग्रैंडपा था वो भी कहता है कि तुमने इसके बारे में सुना है, जो आदमी बहुत ज़्यादा खोखर बहुत ज़्यादा ही बेहरम है। ये बात सुनिए तो लोग भी चौंक कहते हैं क्या वो आदमी लेंगे आओ, मतलब जिस आदमी के बारे में मिस्टर यंग बात कर रहा था ना लगता है इसी उस आदमी के बारे में ये लोग भी बात करें, लेकिन वो लीन लगता है वो लीन का फादर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लगता है फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। वेट करो तब तक लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मैं लेन का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिया लियांग कहते हैं तुम ज़्यादा टेंशन मत करो क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे ग्रैंडफादर के हाथों में वो बहुत ज़्यादा ही सेफ है। उसके बाद मिया लियांग जाती है लेन के पास, उसको पप्पी देती है, कहते हैं तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, किसी को पता ना हो लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में। लेन भी कहता है झूठी बात मत करो, मैं भी जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और मैं भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद जो मिया लियांग थी वो भी कहती है लगता है मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है और कल जो प्राइस है मेडिसिन का उसको फिक्स करना है, मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मिया लियांग वहाँ से चली जाती है।
सो उसके बाद हमें मतलब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन पहुँच चुका था। सो सामने लोग कुछ लोग थे न्यू लोग, वो लोग बात करने लगता है। मैं मतलब डायरेक्टली आपके साथ मिलकर जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपसे हम दोनों मतलब हम तीनों एक साथ कलीग है, हम लोग बहुत अच्छे से हम काम करेंगे और हॉस्पिटल को और भी डेवलप करेंगे। सो उसके बाद लेन भी सामने जाता है। सो डायरेक्टर ली भी सामने आती है, वो भी कहते हैं देखो देखो ये न्यू डायरेक्टर आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। एक का नाम है वांग और का नाम है जियांग। जो वांग था वो भी कहता है हाँ मैंने सुना इसके बारे में, ये तो डिप्यूटी डायरेक्टर मिस्टर लेन है ना, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इन्होंने कुछ दिन पहले मिस्टर यहाँ का सर्जरी किया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए। सो लेन भी कहते हैं हाँ। सो उसके बाद उन दोनों में कुछ होने लगता है, मतलब लगता है बहुत सालों का झगड़ा आज होने वाला है। सो जो कियान थी वो भी सोचती है लगता है इन दोनों के बीच में कुछ। उसके बाद कियान भी कहती है जो 804 रूम में एक लड़की थी ना मिस्टर जाओ, वो आज उसकी छुट्टी होने वाली है, क्या आप उसके साथ मिलकर बात करना चाहोगे? सो लेन भी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिला दिया। सो चलो चलते हैं उसके साथ मिलकर बातें करते हैं। सो उसके बाद मिस जाओ का भी रूम का सीन देखा जाते हैं, मतलब उसका रूम का। सो वहाँ पे वो लगेज पैक कर रही थी। सो वो भी लिन को देखती है, वो भी कहती है अबे साले तो फिर से आ गया मुझे परेशान करने के लिए। सुरेन भी सामने जाता है, वो भी कहता है मैडम मैंने सुना आपने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किया इस हॉस्पिटल के ऊपर, बहुत कुछ आपको मिला है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप तो मेरे सामने मेरे गॉडेस जैसी हो। सो वो भी कहते हैं मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बराबर की नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारा प्लान भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम ऐसे हमको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत सारी कंपनी हमको सपोर्ट करता है। सो इसके बारे में सोच मत, क्योंकि तुम्हारा हार बाद में भी हो सकता है। सो उसके बाद लिन कुछ बात करता है जिसको सुनेगा तो कहती है लगता फिर से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सो लिन भी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम फालतू की एक्टिंग करोगे ना सो मैं तुमको जल्दी से सर्जरी रूम में भेज दूंगा। उसके बाद तुम्हारा फिर से सर्जरी होगा, उसके बाद हम तुम्हारे हार्ट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद तुमको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। सेवा समय तो वो भी डर जाती है। सो उसके बाद मिस जाओ भी बहुत गुस्से में कहती है मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी मिलना नहीं चाहती। सो लेन भी कहता है हाँ मुझे पता है मैंने तुमको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। सो उसके बाद लेन भी कहता है कियान तुम जाओ, जो इसका बाकी का पैसे है ना वो डाल दो, मतलब नीचे भेज दो, और जो बाकी का पैसा वो मिस जाओ अभी दे देगी। सो उसके बाद जो कियान थी वो भी कहते हैं हाँ आपको जो पहले 10,000 था उसने आपको मतलब आपने उसको दे दिया, और जो आपका बाकी का पैसे हैं आप मुझे दे दो। सो मिसेस जाओ भी कहती है इतना ज़्यादा महंगा चीज़। सो जो कियान थी वो भी कहते हैं मतलब डॉक्टर ली ने कहा था आप बहुत ज़्यादा अमीर औरत, तो आपके पास बहुत पैसे हैं, सो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चिप्स आज के आपके ऊपर खर्च कर दिया, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर लेन के मेहरबानी की वजह से आपका मतलब बिल इतना हो चुका है। सो वो भी कहता है अब सारे डॉक्टर लेन तो हर वक्त मेरे काम में टांग अपने अड़ता है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, मतलब मेरा बिल भी इतना हो गया। सो उसके बाद हमें ऑफिस का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन कहता है कि सारा का सारा चीज़ हो चुका है। सो भी कहते हैं हो चुकी है और मैं चाहती हूँ तुम जाके रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे। सो उसी वक्त वहाँ पे डायरेक्टर ली भी आती है और भी एक डॉक्यूमेंट दिखाती है लिन को और कियान को, कहते हैं क्या तुम इसको एक बार ध्यान से देखो। सो उसके बाद डायरेक्टर ली कहती है हाँ तुमने देख लिया, कल एक बहुत ज़्यादा सर्जरी होने वाला है, सो तुम लोग रेडी रहना। सो भी लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है। सो उसी वक्त वहाँ पे वांग भी आता है, वो भी कहता है मैंने डायरेक्टर जियांग के साथ बात की, सो आज हमारा काम का पहला दिन है, सो आज हम तुम सभी को पार्टी देंगे, सो रेडी हो जाओ पार्टी करने के लिए। सो उसके बाद वो कहते हैं आज कोई खाने का ऑर्डर नहीं देगा, आज पूरा का पूरा पार्टी मेरी तरफ से। सो कियान भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया डॉक्टर जियांग, मतलब डायरेक्टर जियांग। सो डायरेक्टर जियांग भी कहता है मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो इस पार्टी की बात सुनने के बाद। मुझे लगता है यहाँ पे कुल मिला के 28 लोग हैं, सो 28 लोगों के लिए मैं लंच को ऑर्डर कर दूँगा, सो रेडी हो जाओ पार्टी करने के लिए। सो ये बात सुनने के बाद जो कियान थी वो भी कहते हैं कि आप पूरा मतलब फुल जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं सभी को पार्टी देना चाहते हो, सो ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएगा। सो वो भी कहता है पैसों की कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे है, अंबानी मेरे लोड़े पे है। सो उसके आधे घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे डिलीवरी बॉय आ चुका था अपने खाने को लेके, वो भी कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर जियांग को आने आ जाए, जो उसका डिलीवरी था वो आ चुका है। सो डायरेक्टर जियांग भी सामने जाता है, वो भी कहता है हाँ मैं हूँ डायरेक्टर जियांग, मुझे डिलीवरी दे दो। सो उसके बाद जो डायरेक्टर था वो भी कहता है सो खाना भी आ चुका है, सो रेडी हो जाए सब लोग पार्टी करने के लिए, आओ। आने के बाद जो आपका खाना खाने को लेकर चले जाओ, जाने के बाद मौज ही मौज करो। सो उसके बाद वो खाना लेता है, लेने के बाद डायरेक्टर ली के भी पास जाता है, कहता है डायरेक्टर ली ये रहा आपके लिए खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको एक बार टेस्ट कर लो। सो डायरेक्टर ली भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो उसके बाद जो कियान थी वो भी कहते लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सबको खाना मिल चुका लेकिन ब्रदर लिन को खाना नहीं मिला। सेवा सुनने के बाद जो डायरेक्टर जियांग था वो भी कहता है माफ़ करना, लगता है मेरे दिमाग में ये बात निकल चुका था कि लिन भी हमारे साथ है, सो माफ़ करना लिन, लगता है तुमको खाना ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं है और खाना भी मेरे पास नहीं है। सेवा सुनने के बाद जो डायरेक्टर ली थी और जो कियान थी उसको पता चल जाता है, लगता है डायरेक्टर जियांग लिन के साथ पंगा लेना चाहता है और ये जानबूझ के उसने खाने को ऑर्डर नहीं किया लिन के लिए। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में
में लेन डायरेक्टर जियांग को अपनी औकात दिखा देगा या कुछ और कर लेगा, तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल में बने रहो। अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना।